students, we will discuss about the Mughal relation with the Kandahar, Mughal relation with the Ottoman Emperor, and with the Portuguese missionaries, Jesuits. Ottoman रूलर से, जेसुइस्ट मिशनरीज से और सफाविद रूलर्स हैं जो ईरान के, उनसे कंधार को लेकर के क्या रिलेशन रहेगा. फर्स्ट वी शुड नो द सफाविद एंड द कंधार. इसकी हमें थोड़ी ज्योग्राफी जाननी है. बच्चों, ईरान और जो तुरान का क्षेत्र है वहीं पर हिंदकुश माउंटेन ईरान, तुरान और भारत को सेपरेट करता है. तो हिंदकुश माउंटेन सेपरेट्स अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया एंड ईरान. अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और ईरान को सेपरेट करने के लिए हिंदकुश माउंटेन है. कंधार यहीं पर है, एक पोस्ट है. इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हुमायूं. शुरुआत में हुमायूं के कंट्रोल में था. हुमायूं के टाइम में कंधार भारत का हिस्सा था. फिर कुछ समय बाद कंधार के ऊपर फिर ईरानियों का कंट्रोल होगा. एंड इन 1595 अकबर रिकॉन्कर्ड कंधार, दोबारा कंधार को जीत लिया. फिर जहांगीर ने भी एक मिशन भेजा सफाविद रूलर के दरबार में कि कंधार पर हमारा कंट्रोल रहे, और एक नेगोशिएशन हो गई, लेकिन नेगोशिएशन वाज फेल्ड. फाइनली इन 1622 पर्शियन आर्मी डिफीटेड मुगल्स and controlled कंधार. और कंधार के ऊपर पर्शियन सफाविद ईरानियन रूलर्स का कंट्रोल है. तो कंधार कुछ समय के लिए डिस्प्यूटेबल मैटर है हुमायूं, अकबर और जहांगीर के समय तक. फिर बच्चों हम बात करते हैं ओटोमन जो इस्लामिक खलीफा हैं उनके. अली हिजाज जो खलीफा थे, और बाकी जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा है अदन और मोखा का एरिया, उसकी भी हम बात करेंगे. ऑटोमन पिलग्रिमेज एंड ट्रेड को लेकर के उनके रिलेशन थे. मुगल्स वांटेड फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स. मुगल चाहते थे हमारे मर्चेंट्स का फ्री मूवमेंट हो, और हमारे जो मुस्लिम पिलग्रिमेज मक्का मदीना जाते हैं उनका मूवमेंट भी फ्री हो. मुगल्स एक्सपोर्टेड वैल्यूएबल मर्केंटाइज टू अदन एंड मोखा. ये दोनों पोर्ट हैं, रेड सी के किनारे हैं, अदन और मोखा. और हमारे मुगल रूलर्स हैं, बहुत ही वैल्यूएबल जो मर्केंटाइज है वो अदन और मोखा में एक्सपोर्ट करते थे. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोसीड्स ऑफ द सेल इन चैरिटी ऑफ द रिलीजियस मैन एंड श्राइन कीपर्स. अदन और मोखा में जो श्राइन को रखने वाले थे, रिलीजियस मैन थे, उनके बीच जो भी प्रॉफिट होता था वो वहीं बांट दिया जाता था. यानी अदन और मोखा का जो प्रॉफिट होता था मर्केंटाइज का, वो वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था टिल द टाइम ऑफ द औरंगजेब. औरंगजेब स्टॉप इट, और आखिरकार औरंगजेब ने इसको स्टॉप कर लिया. उन्होंने कहा कि जो मक्का मदीना का जो क्षेत्र है वहाँ का जो ओटोमन एम्पायर भी उतना ही पवित्र है जितना भारत का है, तो क्यों नहीं ये भारत में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए चैरिटी को. फिर फाइनली हम देखते हैं बच्चों, वास्को डी गामा 1498 में भारत आए, और इस प्रकार से हम देखते हैं अर्ली टाइम पर पोर्चुगीज हमारे देश में आए. तो जेसुइस्ट एट द मुगल कोर्ट में जेसुइस्ट कब पहुँचते हैं. पोर्चुगीज किंग वॉज इंटरेस्टेड. पोर्चुगीज जो किंग थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे इन प्रोपोगेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस. सोसाइटी ऑफ जीसस को हम जेसुइस्ट कहते हैं. जेसुइस्ट संघ सोसाइटी ऑफ जीसस के माध्यम से पुर्तगाली राजा यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं. अवसर भी मिला. अकबर ने 1580 में फर्स्ट जेसुइस्ट मिशन को फतेहपुर सीकरी बुलाया. तो ये जेसुइस्ट मिशन और अकबर का कॉम्बिनेशन हुआ, उनकी विचारधारा का. और पब्लिक मीटिंग में भी ये जेसुइस्ट मिशनरीज हैं अकबर के पास में बैठा करते थे. सो फिर 1591 1595 में भी जेसुइस्ट मिशन रीच्ड लाहौर. तो लाहौर में रीच्ड जेसुइस्ट मिशन, और वहाँ पर बहुत ही डिबेट और डिस्कशन होता रहता था रिलीजन को लेकर के.
और अकबर ने इसके लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की भी स्थापना कर रखी थी। तो रिलीजियस मैटर को लेकर के भी क्रिश्चियनिटी और यहाँ पर हम इस्लाम की विचारधाराओं का संगम देख सकते हैं। अंडर द अकबर टाइम जैसुइस्ट मिशनरीज के और अकबर के जो कोडियल रिलेशन हुई उसके बारे में।